हेलो छात्रों, RKPG साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर। नमस्कार छात्रों, कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कोणार्क नाटक के बारे में, पिछले वीडियो में हमने 1 से 6 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। अभी हम करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7वां क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका देखेंगे मित्रों। कोणार्क नाटक के आधार पर किशोर शिल्पी धर्मपद का चरित्रण कीजिए। किशोर शिल्पी धर्मपद का चरित्र चित्रण कीजिए। मित्रों, जैसे कि पहले भी जानकारी दे चुके हैं आपको, कोणार्क नाटक में जो है ना धर्मपद कौन था, विष्णु का पुत्र था और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन वो एक महान शिल्पी का गौरव प्राप्त कर चुका था। वो महान शिल्पी की तरह ही उसकी तीव्र बुद्धि और शिल्पियों की भांति उसमें सारी कलाएं थी, क्योंकि वो विष्णु का पुत्र था। आगे देखेंगे मित्रों, धर्मपद का चरित्र चित्रण मित्रों, इसमें पॉइंट है। पहला पॉइंट है इसका, पहला नंबर योग्य शिल्पी। योग्य शिल्पी। नंबर 2 है कला के क्षेत्र में निजी दृष्टिकोण रखने वाला। कला के क्षेत्र में निजी दृष्टिकोण रखने वाला। आगे देखते हैं मित्रों, तीसरा पॉइंट है इनका अत्यधिक सूझबूझ रखने वाला। नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 है अत्याचार का विरोध करने वाला। पॉइंट नंबर 5 कर्तव्य परायण।
पॉइंट नंबर 5 कर्तव्यपरायण। पॉइंट नंबर 6 बड़ों का आदर करने वाला। आदर करने वाला। और पॉइंट नंबर 7 है मित्रों तर्क निपुण। तर्क निपुण में आपने देख लिया है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि तर्क निपुण में वो एक्सपर्ट है, यानी तर्क करने में बहुत ही सूझबूझ वाला है और तर्क करने वाला है। हर चीज़ को मित्रों ये अपने तरीके से अपनी तीव्र बुद्धि के कारण तर्क करता है और बुद्धिमान है। आपको बता दें मित्रों, धर्मपद के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। आगे देखेंगे मित्रों, प्रस्तुत नाटक कोणार्क में इतिहास प्रसिद्ध मंदिर के महाशिल्पी विश्व और अन्य शिल्पियों के साथ एक किशोर शिल्पी कौन था? धर्मपद की बात हो रही है, धर्मपद था। धर्मपद के बारे में देखने को मिला है, महाशिल्पी विश्व के बाद धर्मपद ही महान शिल्पी है और नाटक में उसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और वो बहुत कुछ क्या है, पॉइंटों में हमने आपको बताया है। तो पॉइंट देखेंगे मित्रों। पहला पॉइंट है आपका योग्य शिल्पी। पहले पॉइंट पर चलेंगे, योग्य शिल्पी। अब वो योग्य शिल्पी कैसे है अभी हम आपको बता रहे हैं मित्रों। योग्य शिल्पी का क्या गुण होता है, किस तरह से वो योग्य बनता है और धर्मपद किस तरह योग्य शिल्पी कहलाया, उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। धर्मपद अभी 16 वर्ष का किशोर ही था, जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने चर्चा की है, किंतु मूर्तियां आदि बनाने में बड़ा कुशल था। 16 साल का व्यक्ति बच्चे के समान होता है, बच्चा ही होता है कहने का मतलब। 16 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है, इतने बड़े काम, महान शिल्पी कैसे बन सकता है, ये सब सोचने की बात है मित्रों। जब वह 16 साल का ही था, उस समय वह जंगल की सवर जाति की सारिका नाम की जो उसकी माँ थी, उसका पुत्र था। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, उसके पिता तो धर्मपद जन्म से पहले ही सारिका को कुल कुटुंब के डर से असहाय छोड़कर भुवनेश्वर में जाके रहने लगे थे। ये भी चर्चा हम कर चुके हैं। धर्मपद का पालन पोषण उसकी माँ ने ही किया था और देखा जाए तो किसी प्रकार कोणार्क पहुंचकर उसने धर्मपद ने वहाँ जाके ही उसको पता लगा कि हमारे पिता भी यही हैं। और जब वो 16 वर्ष का ही था, जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी, तो महाशिल्पी विश्व की देखरेख में कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था, किंतु मंदिर पर शिखर स्थापित नहीं हो पा रहा था। इसके कारण विश्व बहुत परेशान था। उसकी परेशानी मंदिर के प्रधान पाषाण कौरतक राजीव से कहे गए शब्दों से स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रही है। हम कब अम्ल के ऊपर त्रिपट धर को स्थापित कर पाएंगे। आज 10 रोज हो गए हैं, ये चर्चा भी पहले हो चुकी है। केवल इसी के कारण मूर्ति का प्रतिष्ठापन नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों,
धर्मपद ने ही कहा था। क्या कहा था? उसकी ये विशेषता थी धर्मपद की। उसने कहा कि उसने कला सीखने के लिए किसी को भी गुरु नहीं बनाया है। जीवन यापन करने के उद्देश्य से वह मूर्ति आदि बनाने का कार्य करने लगा था, क्योंकि माँ अकेली थी, माँ का सहारा कोई नहीं था। माँ ने इसका लालन पालन करके 16 वर्ष का जब ये हो गया, तब इसने खुद ने अपना ये कला जीवन यापन करने के उद्देश्य से सीखी थी। मित्रों, विश्व के द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया कि कला मेरा जीवन भी है और जीवन यापन करने का साधन भी है। वह आसु शिल्पी था। आगे चलते हैं मित्रों, ये पहला पॉइंट है योग्य शिल्पी वाला, ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, कला के क्षेत्र में निजी दृष्टिकोण रखने वाला। कला के क्षेत्र में निजी दृष्टिकोण रखने वाला धर्मपद जो है, कला के क्षेत्र में कैसे अपनी निजी दृष्टि रखता था, आगे देखें। कलाकार सामान्यतः प्रणय मूर्तियाँ, प्रेमी प्रेमिका की मूर्तियाँ बनाया करते हैं। धर्मपद को रसिक जोड़ों की मूर्तियाँ बनाने में ही कला का उपयोग करना पसंद नहीं था। विष्णु ने कोणार्क मंदिर में बनाई गई मूर्तियाँ दिखाई थी, तो विष्णु को आशा थी कि धर्मपद उनकी प्रशंसा करेगा, किंतु धर्मपद ने ऐसा नहीं किया। विष्णु ने धर्मपद से कहा कि कोणार्क देवालय को आंखें भरकर देखो, यह मंदिर नहीं सारे जीवन की गति का रूपक है। धर्मपद ने विनम्रता पूर्वक कहा, क्षमा करें आचार्य, श्रृंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं अघा गया हूँ, यानी मैं परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ देखते देखते। विष्णु ने उससे कहा कि तुम तो उन लोगों में से हो जो इन प्रणय मूर्तियों में अश्लीलता देखते हैं, जीवन का आदि और उत्कर्ष नहीं। धर्मपद ने कहा कि जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है, जीवन का पुरुषार्थ। बहुत अच्छी बात कही है धर्मपद ने, जीवन का पुरुषार्थ। तो मित्रों, उसने विष्णु से स्पष्ट रूप से कहा कि अपराध क्षमा हो आचार्य, आपकी कला उस पुरुषार्थ को भूल गई है। जब मैं इन मूर्तियों में बंधे रसिक जोड़ों को देखता हूँ तो मुझे कड़ा परिश्रम करने वाले किसान, जैसा कि ये चर्चा पहले भी हो चुकी है, नौका खेने वाले मल्लाह और दिन दिन भर कुल्हाड़ी लेकर खटकने वाले लकड़हारे की याद आती है। इनके बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि उसकी सोच जो है मित्रों बहुत ही अच्छी थी, बहुत हाई लेवल का वो आगे से आगे का सोचता था, और किसके बारे में कैसा सोचना है इसमें वो बहुत ही परिपक्व था। उसकी तीव्र बुद्धि और सरल स्वभाव के कारण वह ऐसा सोच पाता था। महाशिल्पी विष्णु का मानना था कि शिल्पी तो कला पर ही ध्यान देना चाहिए, शिल्पी को कला पर ही ध्यान देना चाहिए, अन्य मामलों में रुचि नहीं लेनी चाहिए। धर्मपद ने कहा कि यह भी तो उचित नहीं कि जब चारों ओर अत्याचार और अकाल की लपटें बढ़ रही हों, शिल्पी एक शीतल और सुरक्षित कोने में यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाता रहे, ये भी संभव नहीं है। ऐसा उसने जवाब दिया था किसको? विष्णु को, धर्मपद ने। मित्रों, आपको बता दें, कला के क्षेत्र में वो निजी दृष्टिकोण उसका क्या था कि किसी भी शिल्पी को सिर्फ श्रृंगारिक मूर्तियां ही नहीं बनानी चाहिए, उसे उन किसानों की, उन मल्लाहों की, उन लकड़हारों की भी मूर्तियां बनानी चाहिए
इनके बगैर जीवन अधूरा रहता है। ये चीज उसने बोल के अपनी निजी दृष्टि को सार्थक कर दिया। मित्रों आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 3, अत्यधिक सूझबूझ रखने वाला। तो अत्यधिक सूझबूझ उसकी क्या थी वो भी हम देखते हैं। अत्यधिक सूझबूझ में उसने क्या किया, धर्मपद की अवस्था तो ज्यादा नहीं थी मित्रों, लेकिन वह बड़ी सूझबूझ वाला था। महाशिल्पी विष्णु कोणार्क मंदिर पर शिखर स्थापित करने का कोई उपाय नहीं सोच पा रहा था, किंतु धर्मपद को शिखर स्थापित कर पाने की अपनी सामर्थ्य पर विश्वास था। मित्रों कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, जिसकी सोच बड़ी होती है वही बड़ा होता है। तो यहाँ देखा जाए तो विष्णु की जगह धर्मपद बुद्धि के तौर पर बड़ा दिखाया जा रहा है। धर्मपद की बातें सुनकर विष्णु को लगने लगा कि धर्मपद की युक्ति में सार है। विष्णु धर्मपद से सहमत हुआ और तब दोनों ने शिखर स्थापित कर दिया था। अम्ल के बाहरी भाग का अनुपात से अधिक बार होने के कारण विष्णु का ध्यान होने के बारे में विष्णु का ध्यान उस ओर नहीं गया। इसी कारण समस्या थी। महाशिल्पी विष्णु ने उस किशोर शिल्पी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी और अपनी जगह धर्मपद को प्रधान शिल्पी बना दिया था। महामात्र चालुक्य विष्णु से कह गए थे कि 1 सप्ताह के अंदर कोणार्क देवालय पूरा न हुआ तो तुम लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे। राजीव आदि ने विष्णु के सामने चिंता व्यक्त की थी कि अब क्या होगा, क्या कोई उपाय नहीं आचार्य। धर्मपद ही ऐसा व्यक्ति था जो चिंतित नहीं था, क्योंकि धर्मपद को पता था, उसे अपनी कला पर विश्वास था, तो इसलिए वो चिंता नहीं कर रहा था। उसने कहा कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी। विष्णु तो निराश था, उसे दंड से बचने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। तो उसने तो कह दिया था कि मेरी बुद्धि काम नहीं दे रही है। तब कलश को स्थापित करने की उसकी ही युक्ति काम आई थी और शिल्पियों का डर दूर हो गया था। जब महाराज नरसिंहदेव ने विष्णु का सम्मान करने के अवसर पर उसे रत्नमाला भेंट की, तब मित्रों विष्णु ने कहा था कि रत्नमाला का अधिकारी युवक धर्मपद है। इसकी अद्वितीय सूझ मेरे लिए आकाशवाणी बनी। खोए राही का पथ प्रदर्शन हुआ। महाराज ने भी धर्मपद की प्रतिभा की प्रशंसा की। इस अल्पायु में ही जो इतना अद्वितीय प्रतिभाशाली हो, ऐसे शिल्पी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। धर्मपद के कारण ही 1200 शिल्पी अपंग होने से बच गए थे, क्योंकि यदि मंदिर का शिखर पूरा नहीं होता तो चालुक्य उनके हाथ कटवा लेता, क्योंकि वो बड़ा ही अत्याचारी और विश्वासघाती था। अब चलते हैं मित्रों पॉइंट नंबर 3। जैसा कि अत्यधिक सूझबूझ वाला था, धर्मपद चिंतित नहीं था, उसे पता था कि शिखर बन जाएगा और इसमें चिंता करने का कोई वो नहीं था, क्योंकि उसे अपनी सूझबूझ पर विश्वास था। अब चलते हैं मित्रों पॉइंट नंबर 4, अत्याचार का विरोध करने वाला। जब शिल्पियों पर अत्याचार हुआ मित्रों, तो अत्याचार के लिए किसी में भी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी और धर्मपद ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विरोध किया था और सभी शिल्पियों को अपंग होने से बचा लिया था। तो देखेंगे आगे मित्रों, महाशिल्पी विष्णु राज्य के मामलों में कुछ भी कहने के बारे में न सोचता था और न उसमें ऐसा करने का साहस था। वह तो धर्मपद को भी इस विषय में कुछ बोलने से रोकता था, किंतु धर्मपद को अन्याय और अत्याचार को सह लेने का धैर्य नहीं था।
धर्मपद ने साहस करके महाराज नरसिंह देव को सामान्य जनों की व्यथा से अवगत कराया था। महाराज तो जय जयकार करते हुए सामान्य लोगों को सुखी मान रहे थे। धर्मपद ने कहा कि आपको क्या मालूम कि उस जय जयकार के पीछे हाहाकार चुपचाप सिसक रहा है। धर्मपद ने लोगों की व्यथा को स्पष्ट करते हुए कहा कि अनेक शिल्पी अपने अपने ग्रामों में स्त्री बच्चों को थोड़ी सी जमीन और खेती के सहारे छोड़कर आए हैं। वही मूल जीवन स्रोत सूख रहा है। ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों हजारों किसान वन और आजीविका के सबक और बेअगणित मजदूर, मित्रों बात की जा रही है मजदूरों की, जिनके ढोए हुए पाषाणों को हम शिल्पी रूप देते हैं देव, वे सभी आज त्राहि त्राहि कर रहे हैं। वह यहाँ तक कह जाता है कि महामात्य का पद किसी प्रजावत्सल महान भाव को दिया जाए। विष्णु ने चालुक्य के दूत शैवालिक के यह कहने पर कि तुम लोग कल नरसिंह के नौकर थे और आज महाराज चालुक्य के शासन किसी के हाथों में हो, तुम्हें तो अपनी कला साधना करनी है। धर्मपद ने कहा, बहुत हुआ दूत, क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं जो चाहे जिसके हवाले कर दी जाए? क्या उस पर वह बैठेगा जिसके कारण सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं? वह जिसने कोणार्क के सौंदर्य निर्माता शिल्पियों को ठीकरों से तुच्छ मान ठुकराया। महाराज नरसिंह देव ने ऐसा कहने वाले धर्मपद को शाबाशी दी थी। मित्रों, धर्मपद ने महाराज से कहा कि देव मुझे आज्ञा दें कि इस उद्दंड चुनौती का उचित उत्तर दे दूं। धर्मपद ने दूत से कहा था, तो सुनो शैवाली, अपने नए स्वामी के पास यह अंगारों भरा संदेश ले जाओ कि कलिंग नरेश श्री नरसिंह देव महाराज अत्याचारी विश्वासघातियों की धमकियों की चिंता नहीं करते। ये किसने कहा था? धर्मपद ने। तो मित्रों, अत्याचारी चालुक्य के आक्रमण के समय सामान्य जनता, शिल्पियों और मजदूरों का नेतृत्व करते हुए धर्मपद ने ही महाराज की रक्षा की थी। अत्याचारी से लड़ने का साहस दिखाने वाले धर्मपद को महाराज ने दुर्गपति, निर्देशक और सेनापति घोषित किया था। छोटा सा बालक, 16 वर्ष का, कोई खास उम्र नहीं थी उसकी। महाराज ने उस धर्मपद की प्रशंसा की और कहा कि तुमने यवन विजेता उत्कल नरेश को अपने बस में कर लिया है। महाराज बहुत खुश हो गए थे। उन्हें धर्मपद की सूझबूझ पर, उसकी कार्यशैली पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उसको देख के, और बहुत ज़्यादा उसको सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। बहुत ज़्यादा विश्वास हो रहा था। तो मित्रों, ये तो हुआ आपका अत्याचार का विरोध करने वाला पॉइंट कंप्लीट। तो अभी हम चलते हैं नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, कर्तव्यपरायण। कर्तव्यपरायण कैसे था वो? क्या उसने कर्तव्य किया था? कैसे वो कर्तव्यपरायणता में निपुण था? तो मित्रों, अभी हम वही बताएंगे आपको। आगे देखें पॉइंट नंबर 5। धर्मपद को जब जो काम मिलता था उसे निष्ठा और पूरे मनोयोग से करता था। वह कुशल शिल्पी तो था ही, आवश्यकता हुई तो उसने अत्याचारी और विश्वासघाती चालुक्य के आक्रमण का सामना कर महाराज और कोणार्क की रक्षा करना भी अपना धर्म समझा था। उसने जनता, शिल्पियों और मजदूरों को संगठित किया
और उनका नेतृत्व किया। उसमें संगठन करने की अद्भुत क्षमता थी। वह एक बार घायल हो गया था, फिर भी वह विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी शत्रु से लड़ने गया था। भले ही वह मारा गया, उसने अपने पिता महाशिल्पी विष्णु से कह दिया था कि पिता होने से पूर्व आप शिल्पी हैं, कारीगर हैं। आज शिल्पी पर अत्याचार का प्रहार हो रहा है। आतंक के हाथों में कला सिसके, यह तो कारीगर की सबसे बड़ी हार होगी। मैं अत्याचारी से जूझने वाले वीरों की पुकार अनसुनी कैसे कर दूं? ये बात मित्रों धर्मपद ने अपने पिता विष्णु से कही थी। तो मित्रों कर्तव्य उसने क्या बताया, अभी आपको बता दिया गया है। धर्मपद जो है ना कर्तव्य परायण था। पॉइंट नंबर 6, बड़ों का आदर करने वाला। बड़ों का आदर करने वाला वो किस प्रकार था, किस तरह वो दूसरों का सम्मान करता था और सभी को सम्मान की दृष्टि से देखता था। तो मित्रों आगे हम चलेंगे पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 में धर्मपद जंगल की सवर जाति की नारी का पुत्र था। ये हम पहले भी बता चुके हैं। उसकी माँ ने ही उसका पालन पोषण बड़े कष्ट सहकर किया था। इस प्रकार से वह असहाय थी, किंतु उसने किसी से सहायता नहीं ली थी। वो स्वाभिमानी भी थी। मित्रों भीख नहीं मांगी थी, वह गरीब थी। उसने मजदूरी करके और वैभव के अपमान सहकर अपने पुत्र धर्मपद को पाला था। यह बात धर्मपद जानता था। यही बात उसने विष्णु को बतलाई थी। धर्मपद अपनी ऐसी माँ के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखता था। वह अपनी माँ की प्रशंसा करता था और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता था। उसने विष्णु को बताया कि उसी ने मुझे वह शक्ति दी जिसके बल पर नन्हा बीज धरती को फोड़कर जीवन का प्रतीक बनता है। माँ की तरह धर्मपद ने भी अपना जीवन यापन करने के लिए मित्रों कुछ करना चाहा। वह शिल्पी बन गया था, क्योंकि उसे भी अपने परिवार की, अपनी माँ की चिंता थी। अपनी माँ द्वारा किए कंकड़ युक्त कंठहार को, अपनी माँ के द्वारा दिया हुआ कंकड़ युक्त हार जो था, कंठहार यानी गले में पहनने वाला, उसको वह गले में लटकाए रहता था। वह उसे अपनी शक्ति का स्रोत मानता था। धर्मपद कुशल शिल्पी था, किंतु उसे इसका घमंड नहीं था। तभी तो वह विष्णु आदि का आदर करता था। जिस पिता ने उसे और उसकी माँ को असहाय छोड़ दिया हो, उसके प्रति भी धर्मपद के मन में कोई दोष, कोई रोष और कोई दुर्भाव नहीं था। विष्णु द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या तुम्हारी माँ मुझसे रुष्ट रही, धर्मपद ने जो कहा, जो कुछ कहा, उससे यह स्पष्ट हो जाता है मित्रों। धर्मपद ने विष्णु से कहा कि रुष्ट कभी नहीं रही और न मुझे कभी बताया। मैं यह सब कुछ नहीं जानता और न जानना चाहता हूँ। उसने विष्णु से यह भी कहा कि आर्य मेरी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा है उसे उठाइए नहीं। स्पष्ट है कि वह पिता के अपराध के बारे में सोचना, बात करना पसंद नहीं करता था। देखा मित्रों, धर्मपद चाहता था कि उसके पिता के बारे में वो कुछ नहीं जाने, क्योंकि जब हम किसी की कमजोरी और किसी के बारे में गलत चीज़ें जान लेते हैं, गलत आत्माओं के बारे में जान लेते हैं, तो हमारी धारणा अपने आप ही उसके प्रति बदल जाती है। इसलिए धर्मपद नहीं चाहता था कि उसके पिता के बारे में उसको बताया जाए और वो जान के अपना मंतव्य बदले या अपना विचार बदले या पिता के लिए कुछ ऐसा वैसा सोचे। इसलिए मित्रों वो बड़ों का आदर करता था, आदर करने वाला था, क्योंकि पिता का भी वो
आदर करता था, माँ का भी करता था। कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि हमारे पिता माँ को छोड़ के गए हैं तो हम कुछ ऐसा वैसा सोचें या अपना विचार गलत दिशा में ले जाए, ऐसा उसने नहीं सोचा था। मित्रों, धर्मपद बहुत ही अच्छा बच्चा था, बड़ों का आदर करने में सबसे आगे रहता था। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7, तर्क निपुण। अब देखो मित्रों, तर्क करने में वो किस प्रकार निपुण था, अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से वो हर चीज का तर्क दे करके अपनी निपुणता प्रकट करता था। धर्मपद महाशिल्पी विष्णु की तरह सहनशील नहीं था। अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने का उसका स्वभाव था। वह अपनी बात तर्क देकर प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता था। कोणार्क मंदिर के महाशिल्पी विष्णु के आगे बातें करते समय उसकी यह विशेषता साफ दिखाई पड़ती है। तभी तो वह मुख्य पाषाण कौर्तक राजीव ने विष्णु से कहा, मैं ठीक कहता था ना? तात धर्मपद तर्क निपुण है। ये बात किसने कही? पाषाण कौर्तक राजीव ने। कि धर्मपद किससे कही? विष्णु से। और क्या कहा कि देखा था, मैं ठीक कहता था कि धर्मपद तर्क निपुण है। धर्मपद को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि परिश्रम करने वाले किसान, मल्लाह और लकड़हारे जैसे व्यक्तियों की ओर ध्यान न देकर कलाकार अपनी कला बढ़ाई मूर्तियां बनाने में ही दिखाता रहे। जब विष्णु ने कहा कि कला की मूर्ति बनाने के लिए कला की पूर्ति चयन में है, छांटने में है, जंगल में तरह तरह के फूल पौधे वृक्ष चाहे जहाँ उगे रहते हैं, लेकिन उपवन में माली छांट छांट कर सुंदर और मनमोहक पौधों और वृक्षों को ही रखता है। तब धर्मपद ने कहा कि छांटने वाले की आंखों का खेल है आचार्य। आज के शिल्पी की आंखें वहां नहीं पड़ती जहां धूल में हीरे छिपे पड़े हैं। ये बात धर्मपद ने ही कही थी। मित्रों, धर्मपद तर्कपूर्वक अपनी बात प्रस्तुत करके महाराज नरसिंहदेव को प्रभावित कर सका था। तब महाराज ने उसकी अत्यधिक प्रशंसा भी की थी। मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कोणार्क नाटक में धर्मपद का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये एक महत्वपूर्ण पात्र रहा है। छोटे से नाटक में धर्मपद की कई विशेषताएं व्यक्त हुई हैं। एक असहाय गरीब माँ का पुत्र महाराज की प्रशंसा का, उनके द्वारा किए गए सम्मान का पात्र बना। उसका चरित्र उन लोगों के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है जो स्वयं को गरीब और सब प्रकार से कमजोर समझकर हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ बहुत बड़ी एक सीख दी गई है धर्मपद के द्वारा कि अगर कोई चाहे तो उससे प्रेरणा ले सकता है कि जो व्यक्ति अपने आप को गरीब समझता हो, कमजोर समझता हो, हीन भावना से ग्रस्त हो चुका है तो उसको धर्मपद की ये सीख ले लेनी चाहिए, प्रेरणा ले लेनी चाहिए कि धर्मपद भी एक गरीब माँ का पुत्र और असहाय भी था। पिता का सर पर साया भी नहीं था उस समय, तो उसने अपने आप को कभी गरीब और कमजोर नहीं समझा, कभी हीन भावना मन में नहीं लाया। तो ये बहुत अच्छी प्रेरणा दी है उसने। उसका चरित्र सिखाता है कि हीन भाव न रखकर परिश्रम करके व्यक्ति बिना किसी की सहायता के भी बहुत ऊंचा उठ सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही है मित्रों। उसका चरित्र हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमारे जीवन में ये बात बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ लें कि अगर हीन भाव न रखकर परिश्रम किया जाए, कोई भी व्यक्ति हो, तो बिना किसी की सहायता लिए आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। मित्रों, ये तर्क देकर के धर्मपद ने हम सबको बहुत ही एक अच्छी प्रेरणा दी है, एक अच्छी सीख दी है, जिसके सहारे हम अगर ये
तर्क समझ लें और जीवन यापन करने की दृष्टि से इस तर्क निपुण बात को अगर जीवन में अपना लें तो हमारा भी जीवन मित्रों आसान और सरल और सुविधाजनक हो सकता है। इसलिए मित्रों धर्मपद की ये सूझबूझ तर्क निपुणता ये हमें बहुत ही प्रेरणा देती है और हम धर्मपद को बहुत ही बुद्धिमान और चरित्रवान मानते हैं मित्रों।